फिलहाल अब तस्वीर इटली से, जहां पर कई शहर अचानक कैसे सुलग उठे। इटली में कई शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। मिलान, रोम, लिवोनो में हिंसक प्रदर्शन, कई ट्रेनें रोकी गई हैं, पोर्ट बंद किए गए, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले किया गया। तो आखिर क्यों सुलग रहा है इटली और किस तरीके से लगातार हो रहा प्रदर्शन उग्र हो चुका है, जहां कई शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल बड़ी खबर है मिलान और रोम में हुए उस हिंसक प्रदर्शन को लेकर, जहां कई ट्रेनों को रोका गया है, पोर्ट तक बंद कर दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल वो तस्वीर देखिए जहां साफ है कि कैसे सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहां तक की खबर है कि कई सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया है। बड़ी खबर है इटली की पीएम मेलोनी के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों को लेकर, जहां फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता की मांग और फ्रांस के मान्यता देने के बाद इटली में गुस्सा। हालांकि मेलोनी ने फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। मिलान में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प, जहां प्रदर्शनकारियों ने स्मोक बॉम्ब और बॉटल्स के साथ साथ पत्थर फेंकने शुरू किए। सरकारी इमारतें हो या सरकारी सामान, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। तस्वीरें, पुलिस ने इस बीच बल प्रयोग से उग्र भीड़ को भी काबू किया। तो हजारों की संख्या में इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भी देखिए किस तरीके से पुलिस की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन इस बीच हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा, स्मोक बॉम्ब फेंके गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही सुरक्षा बलों को टारगेट करना शुरू किया, पुलिस ने बल प्रयोग शुरू कर दिया, क्योंकि यही प्रदर्शनकारी न सिर्फ स्मोक बॉम्ब बल्कि पत्थर और बॉटल्स तक पुलिस के ऊपर फेंक रहे थे। इस बीच खबर यह भी है कि रोम और मिलान शहर में 100 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और 60 से ज्यादा पुलिस वाले हिंसक प्रदर्शन में घायल हुए हैं। इटली में आज फिर प्रदर्शन होने की आशंका है। बड़े शहरों में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। अब वेनिस शहर तक प्रदर्शन की आग पहुंच चुकी है और इटली के बंदरगाहों में भी प्रदर्शन का असर नजर आ रहा है। बंदरगाह कर्मचारी प्रदर्शन में उतर आए हैं और सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ कैसे नारेबाजी हो रही है उसकी तस्वीर। और अब खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी विस्फोटक खबर है, क्योंकि मॉस्को के आसमान में नीचे आया विमान और एमिरेट्स A380 विमान असामान्य रूप से ही नीचे आ गया। हालांकि मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद विमान नीचे आया। फिलहाल ये तस्वीर सामने आई है मॉस्को के आसमान में कैसे विमान नीचे आ गया और ये एमिरेट्स का A380 विमान है जो असामान्य रूप से नीचे आ गया। फिलहाल खबर यह भी है कि मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद ही यह विमान नीचे आया। और वॉर जोन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग, जहां यूक्रेन का दावा यह कि कई रूसी हथियारों को तबाह किया गया। S-400 एयर डिफेंस को मार गिराने का दावा किया गया है। एक और बड़ी खबर, और ये कब्जे वाले इलाके में रूसी सैन्य ठिकानों पर अटैक को लेकर खबर, जहां यूक्रेन ने Su-27 से गिराया अमेरिकी GBU-60 बॉम्ब। इसी हमले में रूसी सैन्य डिपो कैसे तबाह हुआ, देखिए।
और अब रूस नेटो तनाव पर बहुत बड़ी खबर, क्योंकि नेटो से बड़ी जंग की तैयारी में है पुतिन और नेटो से जंग के लिए ही नई सेना तैयार। खतरनाक हथियारों के साथ जंगी तैयारी के बारे में एक एक डिटेल अब आपके सामने होगी, जहां नेटो के खिलाफ क्या ये रूस की एक स्पेशल फोर्स है। पिछले कई दिनों से बढ़ते इस तनाव के बीच प्रोजेक्शंस किए जा रहे थे, डिप्लॉयमेंट्स हो रहे थे, लेकिन आज एक बड़ी खबर आई है जहां नेटो से बड़ी जंग की तैयारी में है पुतिन और नेटो से जंग के लिए ही नई सेना तैयार की गई है। वर्ल्ड वॉर 3 की आहट, नेटो के खिलाफ स्पेशल रूसी आर्मी। खबर क्या है? नेटो से लड़ने के लिए पुतिन नई फौज बना रहे हैं। लंबी जंग के लिए स्पेशल आर्मी पुतिन बना रहे हैं। नई सेना में सैनिकों की भर्ती का अभियान शुरू हो चुका है। हालांकि नई सेना में स्पेशल फोर्स के सैनिक तैनात होंगे और बंकर्स की लड़ाई में एक्सपर्ट सैनिकों की भर्ती होगी। नेटो सैनिकों की तर्ज पर ही रूसी जवानों की ट्रेनिंग को लेकर खबर। स्पेशल आर्टिलरी, बख्तरबंद टैंक ब्रिगेड तैयार। ड्रोन हमलों से निपटने के लिए खास तरह की तैयारी। हालांकि मौजूदा सैन्य कमान से नाखुश पुतिन ने स्पेशल सेना बनाने का क्या यह फैसला लिया है, यही एक सबसे बड़ा सवाल। मेरे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, अभी तक प्रोजेक्शन होते थे, डिप्लॉयमेंट होते थे और चेतावनियां दी जाती थी, लेकिन अब मौजूदा सैन्य कमान से क्या नाखुश होते ही पुतिन ने स्पेशल सेना बनाने का फैसला लिया है, क्योंकि नेटो की भी बड़े स्तर पर तैयारी है। देखिए, इन सभी डेवलपमेंट को मैं अलग नज़रिए से देख रहा हूं। पहली बात तो यह है कि जब पश्चिमी देश ये कहते हैं कि रूस नाटो से जंग के लिए तैयार है, तो रूस की सेना ब्रिटेन नहीं गई है, रूस की सेना जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर नहीं गई है, बल्कि नाटो के सैनिक, जिसमें से रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे मुल्क के सैनिक हैं, वो रूस की सीमा पर आए हैं। और रूस की सीमा पर रूस के सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात है कि अगर आप युद्ध मनीष, ये फैसला उस लिहाज से लिया गया जहां किसी भी तरह के एयर स्पेस वायलेशन के तहत रूस को सीधे टारगेट करने पर भी सहमति बन चुकी है। देखिए, सीधी सी बात है कि लाउड एंड क्लियर में हमने अपने दर्शकों को ये बात बताई थी कि नाटो देशों में सहमति बन गई है कि रूस के किसी भी एयर स्पेस वायलेशन का जवाब दिया जाएगा। और पोलैंड के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर लाउड एंड क्लियर में कही गई उस बात पर मुहर लगा दी, जब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गलती से भी अगर रूस का कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई फाइटर जेट हमारे एयर स्पेस में आया तो हम उसे मार गिराएंगे। बात यहीं तक नहीं है, बात यह है कि जिस एयर स्पेस का वो दावा कर रहे हैं वो भी अपने आप में विवादित है, क्योंकि रूस ये कह रहा है कि वो इंटरनेशनल एयर स्पेस है, वो उनका एयर स्पेस नहीं है। तो यानी कल के दिन में अगर जंग हो सकती है, जो कभी भी हो सकती है, और मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि आप ये देखिए कि आज की तारीख में यूरोपीय देश फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। क्या होगा अगर नाटो के देश और रूस के बीच जंग शुरू हो जाएगी, तो यूरोपीय देश फिलिस्तीन की चिंता करेंगे या अपने यहाँ चिंता करेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी अगले 2-4 दिन में। लेकिन इस बीच वॉर फ्रंट से आ रही एक तस्वीर जहां ओडेसा के पास काला सागर में एक्शन में है यूक्रेन, और समंदर में यूक्रेनी नेवी ने एंटी शिप माइन को तैनात किया है। समंदर में एंटी शिप माइन की टेस्टिंग। और रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हमला, जहां यूक्रेन में कब्जे वाले इलाके में रूसी सैन्य ठिकानों पर कैसे अटैक हुआ, यह तस्वीर। लगातार बड़े स्तर पर यूक्रेन में ही कब्जे का दावा रूस की तरफ से किया गया, लेकिन अब यूक्रेन में ही कब्जे वाले इलाके में रूसी सैन्य ठिकानों पर कैसे अटैक हुआ, उसकी तस्वीर। एक और बड़ी खबर, और ये रूस की तैयारी देख नेटो में मची खलबली, जहां हाई अलर्ट पर नेटो के सभी देश हैं और नेटो बॉर्डर पर एयर डिफेंस भी एक्टिव। पोलैंड, बाल्टिक देशों में नेटो सैनिकों की तैनाती। तो रूस के खिलाफ जंग की फाइनल तैयारी, जहां खतरे के मद्देनजर नेटो देशों की तैयारी को लेकर एक और बड़ी खबर। नेटो सेना को वॉर मोड पर लाया जा रहा है। बाल्टिक देशों की सीमा पर अलर्ट नेटो सेना और रूस नेटो के बीच युद्धक तनाव चरम पर है। हालांकि रूस की तैयारी देखकर ही नेटो देशों में टेंशन हाई है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए नेटो की तैयारी को लेकर एक और बड़ी खबर। हालांकि रूस के अंदर यूक्रेन के ड्रोन अटैक की एक तस्वीर देखिए, उसके बाद इस बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। फिलहाल मॉस्को के रूतोव में ये कैमिकाज़ी ड्रोन से हुए हमले की तस्वीर सामने आई है, जहां कार पार्किंग में जोरदार धमाका हुआ।
रूस का दावा यह है कि 15 कामिकाज़ी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। और अब डोनेत्स्क में रूसी सेना पर ड्रोन अटैक, आगे बढ़ रहे सैनिकों पर ड्रोन अटैक। फिलहाल देखिए किस तरीके से इस फ्रंट से आई वो तस्वीर जहां डोनेत्स्क में रूसी सेना पर ड्रोन अटैक और लगातार ड्रोन के जरिए ट्रैक और ट्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे सैनिकों पर हमले को अंजाम दिया गया। तो रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच नेटो की तैयारी को लेकर आज बड़ी खबर है और इस तैयारी को देखते हुए ब्रिटेन से फिलहाल क्या बड़ी खबर आई, डिटेल आपके सामने, क्योंकि खबर है रूस के खिलाफ नेटो की इसी सबसे बड़ी तैयारी को लेकर जहां यूएस और ब्रिटेन ने समंदर में आईसीबीएम का परीक्षण किया है और दक्षिण अटलांटिक महासागर में ट्राइडेंट 2D5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण को लेकर खबर। अमेरिकी नेवी के साथ ब्रिटिश रॉयल नेवी ने सफल परीक्षण किया। तो ट्राइडेंट 2D5 मिसाइल के बारे में जानने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कैसे नेटो देश रूस पर हमले की रिहर्सल्स कर रहे हैं। फिलहाल पहली इंफॉर्मेशन, रूस के खिलाफ नेटो की उस तैयारी को लेकर जहां ट्राइडेंट 2D5 आईसीबीएम के परीक्षण को लेकर खबर। दूसरी बड़ी बात, पूर्वी यूरोप में ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री। तीसरी बड़ी बात, ऑपरेशन डायनामिक मैसेंजर ड्रिल। चौथा, पोलैंड में 40,000 सैनिकों की तैनाती। पांचवा, हंगरी बाल्टिक देशों में टैंक और आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट और पोलैंड एयर स्पेस में फाइटर जेट से निगरानी। फिलहाल खबर आपके सामने ट्राइडेंट 2D5 मिसाइल की खूबी के बारे में भी, क्योंकि रूस से हो गई आर पार की लड़ाई तो तैयार है ये सबसे घातक मिसाइल। ट्राइडेंट 2D5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर और 475 किलोटन का वॉरहेड, साथ ही 29,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और वेनगार्ड क्लास सबमरीन से यह लॉन्च की जा सकती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में हमला और दुनिया की सबसे महंगी बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन इस बीच ज़ेपोरिज़िया पर रूस के भीषण हमले की एक तस्वीर देखिए जहां ज़ेपोरिज़िया के अंदर ही 10 हवाई हमलों को लेकर यह खबर है। इस रूसी हमले में 6 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है, कई घायल हुए। अब यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में हमले की तस्वीर जहां सेवेरोडोनेत्स्क में पेट्रोल पंप पर ड्रोन अटैक। नेटो के एक और देश में अब एयर स्पेस उल्लंघन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। हालांकि आपको बता दें, नेटो लगातार सहमति के साथ ये कह चुका है कि अगर किसी तरीके का एयर स्पेस वायलेशन होता है तो अब एक्शन होगा। फिलहाल नेटो के एक और देश में ड्रोन घुसपैठ को लेकर यह खबर है और डेनमार्क में संदिग्ध ड्रोन देखा है। डेनमार्क एयरपोर्ट पर 3 संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं और 15 से ज्यादा उड़ानें डाइवर्ट हुई हैं। यूरोप में महायुद्ध तय है, डेनमार्क में ड्रोन घुसपैठ। फिलहाल खबर क्या है पहले ये जानिए। नेटो के एक और देश में ड्रोन घुसपैठ को लेकर खबर है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में संदिग्ध ड्रोन देखा गया है और कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर 3 संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। 4 घंटे तक एयरपोर्ट बंद रहा, सभी उड़ानें रद्द की गई। ड्रोन किसका है पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल 12 दिन में 4 नेटो देशों में घुसपैठ, यही बड़ी खबर, क्योंकि 22 सितंबर डेनमार्क के एयरपोर्ट पर 3 संदिग्ध ड्रोन। इससे पहले 19 सितंबर एस्टोनिया के आसमान में 3 रूसी मिग-21 घुसे। 13 सितंबर रोमानिया के एयर स्पेस में घुसे रूसी ड्रोन और 10 सितंबर जहां पोलैंड के एयर स्पेस में 19 रूसी ड्रोन घुसे। बड़ी बात यही है कि यूरोप में किसी भी वक्त महायुद्ध और रूस और नेटो में टेंशन चरम पर पहुंच चुकी है। हालांकि नेटो सीमा के पास रूस की जंगी तैयारी की भी बड़ी खबर हमने आपको बताई। अब युद्ध की आहट से डेनमार्क में कैसे हलचल तेज हो चुकी है, यही अगली खबर है, जहां डेनमार्क ने सीक्रेट सैन्य युद्धाभ्यास किया है और ग्रीनलैंड और उसके आसपास बड़े पैमाने पर हुआ युद्धाभ्यास। खबर यह है कि 9 से 19 सितंबर तक युद्धाभ्यास किया गया। तो क्या डेनमार्क को पुतिन का डर है? डेनमार्क की तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास को लेकर खबर। युद्ध जैसी परिस्थितियों में युद्धाभ्यास और आमने सामने की जंग की रणनीति पर काम। हालांकि खबर यह भी कि F-16 हेलीकॉप्टर परिवहन विमान इसमें शामिल रहे। फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी के जवान भी शामिल रहे और फ्रांस ने एक युद्धपोत ईंधन भरने वाला विमान भी भेजा है। हालांकि युद्धाभ्यास का नाम आर्कटिक लाइट 2025 रखा गया।
अब नेटो को कमजोर करने के लिए रूस की नई रणनीति को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां नेटो देश में हथियार, गोला बारूद रूस भेज रहा है। यूरोप में विद्रोहियों को हथियार दे रहा है रूस। रिपोर्ट में क्या बड़ा दावा किया गया है, एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्योंकि जंग से नहीं, विद्रोह से खत्म होगा यूरोप। नेटो देशों के खिलाफ रूस की ये नई प्लानिंग है क्या? क्योंकि यूरोप के कई देशों में हथियार रूस भेज रहा है। माफिया नेटवर्क के जरिए हथियार सप्लाई हो रहे हैं और हथियारों को ऑयल बैरल में छिपाकर भेजा जा रहा है। हालांकि इटली के रोम में रूसी हथियारों का जखीरा भी मिला और बिना सीरियल नंबर वाले AK-47 स्नाइपर राइफल्स भी मिले हैं। हालांकि रूस पर आरोप है कि यूरोप में विद्रोहियों को हथियार दे रहा है रूस और यूरोप के अंदर अशांति फैलाना चाहता है रूस। यूरोप को खोखला करना चाहता है रूस। यूरोप के देशों को अशांत करने के बाद हमले की रणनीति, और यही बड़ा दावा इस रिपोर्ट में किया गया। लेकिन इस बीच अमेरिका और यूरोप को पुतिन की चेतावनी, जहां बड़ी खबर है कि हर खतरे का जवाब देने के लिए रूस तैयार और अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। हर महाशक्ति को जवाब देने के लिए सेना तैयार है। पश्चिम की वजह से दुनिया की सुरक्षा को खतरा, और ये एक और बड़ा बयान सामने आ रहा है, जहां क्रेमलिन से ऐलान, तय है तीसरा वर्ल्ड वॉर। तो फिलहाल पुतिन ने क्या कहा है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, जहां पुतिन ने कहा कि किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए मॉस्को तैयार है। रूस हर खतरे का जवाब सैन्य ताकत से दे रहा है। छोटी और मध्य दूरी वाली मिसाइल तैनाती रोक हटा रही है। पश्चिम की नीतियों से दुनिया की सुरक्षा को खतरा है। सामरिक स्थिरता लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन इस बीच पोलैंड में रूस के खिलाफ एक्शन को लेकर भी एक खबर आ रही है इस वक्त, जहां पोलैंड ने मिसाइल तैनाती की है और रणनीतिक लोकेशंस पर मिसाइल तैनात की गई हैं। रूस के जेट ड्रोन को टारगेट करने का प्लान है। ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन के हवाले से फिलहाल क्या डिटेल इंफॉर्मेशन, क्या बड़े दावे इस रिपोर्ट में, यही खबर अब आपके सामने कि क्या पोलैंड पर हमला करेगा रूस, एक बड़ा सवाल। क्योंकि रूसी हमलों के बाद पोलैंड के फाइटर जेट भी अलर्ट मोड पर है। नेटो सहयोगी देशों के विमान भी पोलिश एयर स्पेस में एक्टिव हैं। वहीं रूसी हमले के बाद एयर डिफेंस और रडार सिस्टम भी हाई अलर्ट पर है। सीमा पर ग्राउंड आर्मी भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार। पोलैंड की तैयारी, सीमा पार करने से पहले रूसी मिसाइलें नष्ट की जाएंगी। पोलैंड और बाल्टिक देशों को रूसी मिसाइल ड्रोन हमलों की आशंका है। अब आज की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां अमेरिका में आज ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात को लेकर खबर। दोनों नेताओं में सीज फायर पर बात होगी। ट्रंप जल्द से जल्द सीज फायर चाहते हैं और ट्रंप पुतिन की शर्तों का जिक्र कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की पुतिन से समझौता नहीं चाहते हैं। तो आज होने वाली मुलाकात में क्या दोनों के बीच होगी सीज फायर को लेकर बात? हालांकि टाइमिंग इस मुलाकात की भी मनीष बहुत मायने रखती है, यही अगला सवाल आपसे। लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रंप ज़ेलेंस्की की आज की बैठक का एजेंडा क्या है, सीज फायर की मुश्किलें क्या हैं, यूक्रेन में शांति या विध्वंसक होगा युद्ध, बड़ा सवाल। फिलहाल विकल्प की बात करें तो ज़ेलेंस्की ऐसे विकल्पों के साथ वॉशिंगटन पहुंचे हैं जो ट्रंप को नामंजूर हैं। और सबसे बड़ी बात, यूएस के प्रस्ताव को देखते हुए, जहां ट्रंप ज़ेलेंस्की को डोनबास प्रांत रूस को सौंपने को कह सकते हैं। एक और बड़ी बात, एक्शन को समझते हुए, जहां अमेरिका ज़ेलेंस्की को तेज कार्रवाई के लिए कह सकता है और मकसद ये कि रूस की शर्तों के लिए ज़ेलेंस्की को मनाया जा सके। हालांकि टर्निंग पॉइंट क्या ये साबित हो गया, क्योंकि ज़ेलेंस्की का रुख सख्त रहा तो युद्ध के और विध्वंसक होने के आसार भी हैं। और क्या ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अभी पिछले कुछ दिनों में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद हम ये देख चुके हैं कि कैसे ज़ेलेंस्की सीधा मॉस्को को टारगेट कर रहे हैं। मनीष, बिल्कुल, देखिए, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के 5 हफ्ते हो गए, लेकिन खैर अब तो युद्ध विराम के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। खुद ट्रंप भी ये बात मान चुके हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की वो ज़ेलेंस्की नहीं है जो जनवरी, इस साल जनवरी में जब वो ट्रंप से मिले थे और ट्रंप ने उनको डांट पिलाई थी। उसके उलट ज़ेलेंस्की उसके बाद जितनी बार मिलते गए, हर बार वो एक नई शक्ति के साथ मिले और अब तो सभी यूरोपीय देश उनके साथ खड़े हैं और बल्कि अमेरिका का भी सिस्टम ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा है। ऐसे में ये जो मुलाकात होने जा रही है, ये वाकई में बेहद खास होगी। एक ऐसे समय को हम डील कर रहे हैं जब रूस और यूरोप के देशों के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकती है। इसमें ज़ेलेंस्की का कितना बड़ा योगदान है हम सब जानते हैं। मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की ट्रंप को कन्विंस करेंगे कि अगर ऐसी नौबत आती है तो ट्रंप को एक्टिव रोल में आना चाहिए। देखिए, ये युद्ध कभी भी हो सकता है। हम अपने दर्शकों को डरा नहीं रहे, हम अपने दर्शकों को आगाह कर रहे हैं कि देखिए हो क्या रहा है। यूरोप के देशों ने मन बना लिया है, नाटो ने पूरी तैयारी कर ली है। रूस और यूरोपीय देशों की सीमा पर दोनों देशों की तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से सारी तैयारियां हो गई है। एक छोटी सी चिंगारी
और महाविनाश की जो प्रचंड ज्वाला है वो जी। पूरी दुनिया देखने को मजबूर हो जाएगी। यही वजह है कि अलग अलग फ्रंट से आ रही खबरों को एनालिसिस एक्सपर्ट्स के आधार पर भी किया जाता है। लेकिन इस बीच जंग की तैयारी में कैसे नॉर्थ कोरिया जुटा है, ये एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां परमाणु हथियारों को बढ़ाने में नॉर्थ कोरिया जुटा है और एक साथ 18 मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। तो एक साथ 18 मिसाइलों का परीक्षण, ये बड़ी खबर है। परमाणु हथियारों को बढ़ाने में जुटा है नॉर्थ कोरिया। और समंदर में चीन का शक्ति प्रदर्शन, जहां फुजियान युद्धपोत में J-15 और J-35 की उड़ान, KJ-6O हाई विंग सैन्य विमान की उड़ान। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च में यूएस के बाद चीन बना दूसरा देश। तो रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब गाजा पर आखिरी फैसला, अब यूरोप वर्सेस अमेरिका। क्योंकि गाजा फ्रंट की फिलहाल ये तस्वीर देखिए, जहां हॉस्पिटल के पास इजरायली हमले की ये तस्वीर आई। विस्फोटकों से भरे बख्तरबंद वाहन को रिमोट से उड़ा दिया गया और हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। और गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है, जहां सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और अंदरूनी इलाकों में भी सघन अभियान। हमास लड़ाकों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। और गाजा के जबालिया में आईडीएफ की टैंक ब्रिगेड तैनात। टैंक से ऊंची इमारतों को कैसे निशाना बनाया गया, तस्वीरें। टैंकों की गश्त से हमास पर नजर रखी जा रही है। बड़ी खबर यह है कि इजरायल ने गाजा में अपने ऑपरेशन का दूसरा चरण पिछले हफ्ते शुरू किया। एक हफ्ते में आईडीएफ को क्या सफलता मिली, ये डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि इसी विध्वंसक एक्शन के बीच खबर है हमास के गढ़ में चलाए जा रहे ऑपरेशन को लेकर और गाजा सिटी पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हमास नेटवर्क के नए ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। 1,30,000 आईडीएफ सैनिक गाजा में मौजूद हैं। 10 लाख में से 5 लाख लोगों का पलायन हो चुका है। हालांकि गाजा के दक्षिणी इलाके में लोग पहुंचे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर है, ट्रंप आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे, जहां भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:20 का वक्त संबोधन का। यूएनजीए में आक्रामक भाषण ट्रंप दे सकते हैं। गाजा रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप बोल सकते हैं। फ्रांस ने फिलिस्तीन को आजाद देश के तौर पर मान्यता दी। लग्जमबर्ग और बेल्जियम ने भी मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में 5 और देशों का ऐलान, जहां ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पहले ही मान्यता दे चुके हैं और आज खबर लग्जमबर्ग और बेल्जियम ने भी मान्यता दे दी है। मध्य पूर्व एशिया की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। एक और इजरायल गाजा में हमास के खिलाफ अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने एक के बाद एक फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। इस लिस्ट में फ्रांस का नाम भी अब जुड़ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को कहा, फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता दे दी है। यह कदम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि फिलिस्तीनी राष्ट्र का दर्जा एक अधिकार है, इनाम नहीं। एंटोनियो गुतेरेस ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर वैश्विक नेताओं की उस बैठक में ये बात कही है। लेकिन अब आपके सामने इंफॉर्मेशन, फिलिस्तीन को मान्यता, जहां अमेरिका वर्सेस यूरोप, क्योंकि मान्यता किस किसने दी है और किसने मान्यता नहीं दी, ये एक पूरी फहरिस्त आपके सामने, जहां देखिए फ्रांस और मोनाको के साथ साथ माल्टा, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और ब्रिटेन, कनाडा मान्यता दे चुके हैं, क्योंकि अमेरिका, इजरायल, जापान और साउथ कोरिया के साथ साथ सिंगापुर ने मान्यता नहीं दी है। हालांकि इस मान्यता का मतलब भी क्या है, इसी फहरिस्त में कुछ और नाम भी हैं, जहां मान्यता स्पेन, नॉर्वे, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के साथ साथ बेल्जियम और अंडोरा भी दे चुके हैं। लेकिन इस बीच अब आपको यह भी बता दें कि बड़ी बात यह है कि यूएन के 193 में से 147 देशों ने मान्यता दी है और यूएनएससी के 5 में से 4 स्थायी देशों ने मोहर लगा दी है। अमेरिका ने अब तक मान्यता नहीं दी है। बैठक की अध्यक्षता फ्रांस और सऊदी अरब ने की थी। दुनिया की 80% आबादी ने मान्यता दी। अमेरिका, इजरायल और यूरोप
आमने सामने। फिलहाल गाजा पर पूर्ण कब्जे के लिए इजरायली सेना को आदेश मिले हैं। एक और बड़ी खबर है जहां हमास को पूरी तरह से खत्म करने के आदेश और 2 हफ्ते में फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने का प्लान। नेतन्याहू द्विराज्यीय समाधान के खिलाफ। अब समझिए कि नेतन्याहू कैसे गाजा को कंट्रोल करना चाहते हैं। गाजा पर उनका आखिर ये प्लान है क्या? 5 चरण। पहला चरण गाजा से हमास का सफाया, आईडीएफ का नियंत्रण। दूसरा चरण गाजा के 10 लाख लोग दक्षिण में शिफ्ट। तीसरा चरण गाजा में इजरायल समर्थित प्रशासन स्थापित। चौथा चरण जहां इजरायल पर गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी। और 5वां चरण गाजा को इजरायली क्षेत्र के तौर पर मान्यता। अब एक तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि गाजा में हमास ने 3 लोगों को सजा दी और सरेआम 3 लोगों को गोली मारी गई। तीनों पर इजरायल की मदद करने के आरोप। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर। लेकिन अब समझिए कि कैसे गाजा में हमास की मौजूदगी है, कितनी मौजूदगी है, कहां कहां हमास एक्टिव है। क्योंकि हमास के संपूर्ण सफाई को लेकर प्लान जरूर बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये कितना मुश्किल। गाजा में कहां कहां पर हमास एक्टिव है? गाजा सिटी का शुजाइया इलाका, खान यूनिस का हुजा और अबासन इलाका, दक्षिण गाजा का मावासी, राफा के कुछ इलाके भी। इस बीच हमास कैसे ऑपरेशन चला रहा है? क्योंकि हमास के 2000 से 3000 लड़ाके अभी भी एक्टिव हैं और इजरायल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। हमास ने विदेशों से मिली मदद को लूट कर अपनी ताकत बनाए रखी है। गाजा सिटी के कुछ ठिकानों और सुरंग नेटवर्क पर भी हमास का कंट्रोल है। हालांकि कुछ जगह नागरिक प्रशासन पर भी हमास का नियंत्रण। अब हमास का डेप्यूटी नेवी चीफ मारा गया। एक बड़ी खबर आई इजरायली हमले में मारे गए इयाद अबू यूसुफ को लेकर। गाजा में ही इजरायल का यह पिन पॉइंट अटैक था। और बढ़ते हैं आगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पटना में युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। सीएम आवास को घेरने की कोशिश, जहां हिरासत में लिए गए हैं कई कांग्रेस कार्यकर्ता। इस वक्त स्थिति फिलहाल वहां पर क्या है, क्योंकि थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर सामने आई है जहां सीएम आवास को घेरने की कोशिश के दौरान ही कैसे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। और इस बीच आपको बता दें, टीवी 9 संवाददाता आकाश वत्स पटना में मौजूद हैं, उनकी ये लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। हम लोग तो अपना अधिकार हक की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे, हम लोग को रोका गया, जबरदस्ती पुलिसिया तंत्र का दुरुपयोग किया गया। आप लोग सदाकत आश्रम से निकले थे और सदाकत आश्रम से आने के बाद राजा पुल पर रोक दिया गया। बैरिकेडिंग करके रोका गया, पुलिस ने धक्का मुक्की की, कई साथियों को चोटें आई हैं, कई घायल हुए हैं और 150 से 200 से ज्यादा साथियों को गिरफ्तार किया गया है। न जाने कहां ले जा रहे हैं, हम लोग को पता भी नहीं है। तो जितने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, जो कांग्रेस समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें अब एक एक करके ये कंट्रोल व्हीकल में बैठाकर ले जाया जा रहा है। जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय भान, उन्हें भी पुलिस अपने साथ लेकर चली गई है। धीरे धीरे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कम तो हो रहे हैं, लेकिन उनके जोश में कोई कमी अभी भी दिख नहीं रही है। ये तस्वीर आप देखिए, ये वैन जब पूरी तरीके से भर गई है तो बाकी पीछे वो कार्यकर्ता, वो समर्थक खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे भी आप गिरफ्तार करो, मुझे भी आप डिटेन करो, ले चलो, मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी वैन भर चुकी है और वैन भरने के बाद ये जो पीछे का हिस्सा है, इस हिस्से में वो कार्यकर्ता पीछे खड़े हो गए हैं। क्या कह रहे हैं? वैन कम पड़ जाएगी बिहार सरकार को, क्योंकि ये रोजगार की लड़ाई है, ये बिहार की मतदाताओं की लड़ाई है, ये बेरोजगार की लड़ाई है, ये दवाई, सिंचाई, पढ़ाई की लड़ाई है। आगे बढ़ेंगे। कोलकाता में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, जहां बारिश की वजह से मेट्रो सेवा भी ठप हो चुकी है और शहीद खुदीराम और मैदान स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा ठप। मेट्रो ट्रैक से पानी निकालने की कोशिशें जारी हैं। कोलकाता में सड़क पर भी जल भराव की ये तस्वीर देखिए। लगातार हो रही बारिश किस तरीके से जानलेवा साबित हो रही है, इसको लेकर भी एक बड़ी खबर। लेकिन इस बीच फिलहाल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल कोलकाता की वो तस्वीरें सामने हैं जहां जगह जगह जल भराव और मेट्रो ट्रैक से अब पानी निकालने का काम, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई कि किस तरीके से बारिश की वजह से मेट्रो सेवा भी
प्रभावित हुई है। मेट्रो सेवा ठप हो चुकी है। और बड़ी खबर है, जहां करंट लगने से 5 लोगों की मौत हुई। यानी कोलकाता में हो रही बारिश अब जानलेवा बन चुकी है। जहां बारिश की वजह से पानी में करंट उतरा, 5 लोगों की जान गई।